सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 4:40 और मैं इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कल ये वीडियो डाल नहीं पाया था आप लोगों के लिए। काफ़ी ब्रूटल डे रहा था मेरे लिए कल। कहीं ना कहीं अगर आप देखो यहाँ पे मेरी पोजीशन 19 पोजीशन दिखेंगी आपको, और कम से कम 40 से 50 ट्रेड लिए गए थे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली मेरा लॉस की लिमिट क्या थी? 15,000 की थी, जैसा कि मैं आपको बताया था। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ से सारा फंड विड्रॉ कर लिया था। यहाँ पे मैंने 15,000 डाले थे, अभी आपको यहाँ दिख नहीं रहा। यहाँ पे कुछ 50,000 के आसपास मैंने रखे थे। बाकी सारा मैंने विड्रॉ कर लिया था। आई थिंक अभी अपडेट होता है, जैसे कि आपको बताया, रात को सुबह कभी भी देखोगे तो जीरो ही दिखेगा आपको सुबह। ठीक है। अभी हमारा मैंने अकाउंट जब देखा था तब हमारा स्टेटमेंट भी नहीं आया था, लेकिन हमारा मेल पे कॉन्टैक्ट नोट आ गया है, तो हमारे पास 3700 के आसपास का लॉस हुआ है। और मैनेजेबल लॉस है, मिनिमल लॉस है, जितना हमारा पिछले का प्रॉफिट रहा है। और अब मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे जो मेरे 50,000 रुपये पड़े हुए हैं वो मेरे पिछले महीने का प्रॉफिट है। जैसे कि पता है 40,000, आपको पता होगा पिछले महीने हमने प्रॉफिट कमाया था। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है, मैंने काफी बार आपको स्टेटमेंट दिखाया अपना। अब आगे क्या हो सकता है देखो। बजट में मेरे को हर बार लॉस हुआ है, ये चौथा साल था। इस बार लास्ट में अगर मैं थोड़ा सा स्टेट में रुक जाता, लास्ट के दो ट्रेड्स ने मेरा लॉस रिकवर करा था। अगर मैं थोड़ा सा इसमें रुक जाता तो शायद मेरा आज 15-20 हजार का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी क्वांटिटी छोटी थी। जैसा कि आप टेलीग्राम पे अगर जुड़े हो तो आपको पता ही है मैंने लास्ट के दो ट्रेड कौन से लिए थे। 75 क्वांटिटी ली थी सिर्फ। एक में मैंने कुछ 220 पॉइंट कवर करे थे, जब जाके 15,000 का लॉस रिकवर होता उसमें। और एक में आई थिंक कुछ 50 से 60 पॉइंट थे। लेकिन वो जो 50-60 पॉइंट लिए थे मैंने, उसमें कुछ 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था। तो बजट के दिन ऐसे ही मूवमेंट आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लॉस होना है तो लॉस होना है। अल्टीमेटली मैं ग्रीन में हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ग्रीन में होना मतलब ग्रीन में होना नहीं है। जब तक आपको यहाँ का प्रॉफिट कोई दिखा रहा है और ये नहीं दिखा रहा है तो आप कभी भी उस पर विश्वास मत करा करो। ठीक है। अब दूसरी चीज, मार्केट में आगे क्या हो सकता है? आज है एक्सपायरी। तो देखो, मार्केट में कभी भी मैं आपको बता दूं, प्रीमियम्स देखो आप। प्रीमियम्स कितने चल रहे हैं? 921 कॉल का, 39,700 कॉल का। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, प्रीमियम्स बहुत हाई है। कल एक्सपायरी है, तो काफी मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन सेलर्स वाली एक्सपायरी रह सकती है। अब साथ ही साथ एक चीज और देखो आप, मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे तो ये तो निफ्टी है, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखो आप कितना बड़ा मूवमेंट हुआ है। ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट का मूवमेंट है ये। डी हाई से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। अगर आपने मेरी कल बजट वाली स्ट्रेटेजी का वीडियो देखा होगा तो आपने पैसा कमाया होगा। हमने क्या बात करी थी कल? बहुत ही सिंपल सी बात करी थी कि 12 बजे के आसपास ट्रेंड की साइड अगर ब्रेकआउट आता है। ट्रेंड क्या था मार्केट का? हमें दिख रहा है साफ साफ। अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ, ट्रेंड अप था। अगर आपने मेरा ट्रेंड लाइन वाला वीडियो देखा है तब भी लो हाई, हायर लो, हायर हाई, सब ट्रेंड अप था। तो इसकी साइड ब्रेकआउट आया था तो आपको यहाँ बाय करना था। लेकिन कॉल साइड में मेरी तो वीकनेस है, आई डोंट नो आपको आपकी वीकनेस है नहीं, बट कॉल साइड में मेरे से इतना नहीं बैठा जाता। साथ ही साथ कॉल साइड में एक बात और है, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी कॉल साइड का प्रीमियम कई बार बढ़ता नहीं है। आपने ये नोटिस करा होगा, पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अक्सर मेरे हमेशा पुट में ही होते हैं। आपने मेरे को टेलीग्राम पे भी देखा होगा। यहाँ पे कहीं मैं पुट का ट्रेड लिया था मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहीं पे निकल गया। कोई मुझे लगा कि मार्केट में जैसा 2021 में मूवमेंट आया था कि मार्केट 1,000 पॉइंट और ना भाग जाए, मैं निकल गया। लेकिन मेरे निकलते ही मार्केट में ये देखो ये हुआ। फाइनली ये वाला मैंने एक मूव पकड़ा था जिसमें मैंने कुछ 25,000 15-16 हजार रुपए कमाए थे। और एक ही मैंने ये कैंडल पकड़ी थी लास्ट, जो मेरा कॉल का ट्रेड था। अगर मैं इसमें बैठा रहता तो ये भी पकड़ लेता, तो आई थिंक इसमें 200-300 पॉइंट और मूव करता ऑप्शन प्राइस। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लॉस होना होता है तो होना होता है। और ऐसे दिन मुझे तो अपने पुराने दिन याद आ गए थे। मतलब ऐसी ट्रेडिंग, मतलब बहुत एनालिसिस करी आज मैंने, मतलब बैठ के। अभी तो मैं खाई ऑफिस का काम भी नहीं कर पाया था मैं, तो उसमें भी काफी लेट हो गया। लेकिन बहुत एनालिसिस करी मैंने। मैंने सोचा कि इस तरह की ट्रेडिंग अगर मैं रोज करूंगा तो क्या होगा मेरा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ क्योंकि ऐसे दिन मेरा आई थिंक 3 या 4 महीने पहले आया था जब मैंने इतनी ओवर ट्रेडिंग करी थी। तो ओवर ट्रेडिंग काफी हुई। 6,000 के बाद भी हम 9,000 के 3,000 के लॉस में, तो कहीं ना कहीं 9,000 की ब्रोकरेज चली गई मेरी। आप ये सोचो। तो ऐसे दिन आपको बहुत ही कम लोग दिखाएंगे यूट्यूब पे, काफी लोग नहीं दिखाएंगे। अब कुछ लोग आपको दो अकाउंट करके दिखाएंगे कि मेरा एक ही अकाउंट है, एक ही अकाउंट है। जैसे मैं भी दिखा था आपको। अब स्टॉक अकाउंट तो मेरे पास अभी नहीं है, खैर वो मैं आपको दिखा देता, लेकिन मैं उसके लिए दूसरा अकाउंट शुरू करूंगा बहुत जल्दी। लेकिन अगर जीरोधा की बात करें, आप जुड़े हुए अगर मेरे साथ एक महीने से, पूरे जनवरी से, तो आपको पता ही है कि हमने कितना पैसा कमाया कितना नहीं कमाया। ठीक है। और 1 लाख के कैपिटल में। अब आगे लेवल्स की बात करते हैं। अब देखो, मैं एक्सपायरी की ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा ये थोड़ा सा मैं देख के करूंगा ट्रेड। लेकिन अकाउंट में मेरे 50,000 ही रहेंगे, 1 लाख से नहीं करूंगा मैं अभी, मतलब इस महीने। देखो, एक साइकोलॉजी जब हिलती है ना इंसान की, तो उसको वापस लेके आने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन लगते हैं। अगर 2-3 दिन, और अगर आपका अगले दिन भी लॉस हो गया, उससे अगले दिन भी लॉस हो गया, 2 दिन लगातार, तब तो शायद आई थिंक हिल जाते हो आप। तो थोड़ा सा मैं हिल गया हूँ क्योंकि मेरा, अगर आप देखो, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। कुछ 4,000 के आसपास का कल लॉस हुआ। आज भी कुछ 4,000 के आसपास का लॉस हुआ। तो बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं। वो तो अच्छा है कि हमने प्रॉफिट कमाया हुआ है पीछे। मैं हमेशा कहता हूँ बैकएंड पे प्रॉफिट होना चाहिए आपके। आज भी 15,000 का लॉस हो गया था मेरा। आज सिर्फ लक से बचे थे हम। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करा था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना का नहीं करा। अब कल क्या हो सकता है देखो, कल के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस बताता हूँ। कल मेरे को लगता है कि इनसाइड डे रहने वाला है। फिर भी मैं 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ, 15 मिनट पे नहीं कर रहा। 5 मिनट के चार्ट पे आप दो लेवल्स मार्क करके रखना। एक बार मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। एक लेवल आप मार्क कर रखना, ये।
ये कौन सा जोन है? 40,942। ये पूरा जोन मार्क कर लो, 42,942 से हमारा लेवल बनता है 41,050। तो इस जोन के आसपास अगर मार्केट मान लो यहीं के ओपन होता है और इस जोन के आसपास दोबारा आता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। ऑलरेडी वहां पे सपोर्ट था पहले, टूटा, यहाँ पे रेसिस्टेंस के अगर कोई भी शूटिंग स्टार बनी या कोई इंगल्फिंग कैंडल बनी, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, बाय नहीं करेंगे। सेल अगर मार्केट नीचे खुलता है, नीचे जाता है, तो सेल करना है, हमें सेल नहीं करना है नीचे। देखो पीछे यहाँ पे देखोगे आप, पूरा मार्केट बार बार इस पॉइंट से रैली लेता हुआ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जोन है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सेलिंग कब कर सकते हैं? मैं इसके लिए थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ। एक हम ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है तो बना सकते हैं, 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो कहीं ना कहीं एक ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। अगर अब ये देखो, तो यहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने आज भी, तो कहीं ना कहीं नीचे तभी जाएगा, नीचे हम ट्रेड ले सकते हैं इस स्विंग के नीचे। लेकिन ये स्विंग है 40,117, तो 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो और यहाँ पर देखो, ये बहुत ही लंबी वेक है। अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट 39,500 तक चला गया था इस कैंडल में, ये देख रहे हो आप कैंडल। तो यहाँ पे बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है कल भी, लेकिन इस रेंज के बीच में वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो कल जितना कम क्वांटिटी से ट्रेड करो उतना ज्यादा बेटर रहेगा। जीरो टू हीरो तो मिलने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ मार्केट में कुछ बड़ी खबर आ गई, मतलब कई कल भी अगर मूवमेंट रहा, क्योंकि बजट में जिस साइड का मूवमेंट सेकंड हाफ में आता है उस साइड का मूवमेंट कंटिन्यू रहता है, लेकिन कंटिन्यू भी रहेगा तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी बहुत है। यहाँ पे देखो नीचे से बहुत अच्छे बायर्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ट्रेड हमें कहाँ मिलेगा? एक ट्रेड हमें ये मिल सकता है सेलिंग का। बाइंग का ट्रेड अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए 41,050 के ऊपर, वो भी सेकंड हाफ में, तब एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तब हम 41,300 400 तक का एक मूवमेंट को मिल सकता है, जीरो डोर बन सकता है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी अगेन मैं आपको बार बार बताता हूँ, 17,600 का जोन। मार्केट फिर से क्या हुआ, 17,600 मार्केट ने आज फिर से होल्ड कर लिया। लो मार्केट ने कहाँ तक लगाया था? लो मार्केट ने लगाया था एटलीस्ट 17,353 तक, लेकिन मार्केट ने वहां से भी 300 पॉइंट का मूवमेंट करा। तो ये चीजें आपको समझनी है कि मार्केट कहीं ना कहीं 17,600 को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी सेम ही एनालिसिस रखोगे, ये जोन मार्क करोगे 17,726। मार्केट अगर यहीं ओपन होता है कहीं 570, यहाँ पे आता है कहीं, यहाँ मिलता है हमें, कोई नेगेटिव पैटर्न बनाएगा तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे। इसके ऊपर निकलता है तब बाय करेंगे हम डी हाई के टारगेट के लिए, मतलब 17,930। 100 पॉइंट के ज्यादा टारगेट रखेंगे नहीं हम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। निफ्टी में 50 पॉइंट कहता हूँ, वैसे 50 से 70 पॉइंट, फिर भी आपको जितना मार्केट में मूवमेंट आ रहा है 100 पॉइंट मिल सकते हैं। तो यही थी आज की एनालिसिस। बाकी थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरे लिए ब्रूटल डे था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हताश था आज, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मौका बहुत अच्छा था पैसा कमाने का, जो कि मैं नहीं कमा पाया। और एक होता है ना कि आप अपने आप से चैनल लेते हो, जैसे मैंने आपको अपने बजट वाले वीडियो में भी रिजल्ट दिखाया था आपको अपना, कि 3 साल से बजट लॉस कर रहा था, हर साल थोड़ा बड़ा लॉस होता है, लेकिन ये पहला साल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट बजट में मेरा 15,000 का लॉस हुआ था, इस बजट में मेरा 4,000 का लॉस हुआ है। मैंने जो पहले 3 साल दिखाए थे आपको, कि 20 में मेरा 1,500 का लॉस था, 21 में मेरा 4500 का लॉस था, 22 में मेरा 15,000 का लॉस था, तो अब ये लॉस धीरे से कम हो गया है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर मेरे लिए बजट प्रॉफिटेबल रहे। 4 साल से बजट ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा मेरे साथ यही होता है कि मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ओवर ट्रेड के चक्कर में फंस जाता हूँ बजट में। आप देखो, नॉर्मली जो मेरा स्टाइल है स्कैल्पिंग, उसमें मैं पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी तो स्कैल्पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि 20 30 50 पॉइंट तो बजट पे ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस वजह से भी काफी दिक्कत आई मेरे को। नेवरदलेस बच गया दिन, 3,700 का लॉस हुआ, बहुत ही मैनेजेबल रिस्क है। बाकी देखते हैं महीना कैसे जाता है आगे, जैसे जैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।